नंबर 1 आज अचल हेबना स्वयंक्रिय बिल पैठ व्यवस्था। एप्रिल 1 अर्थात आज अचल हेबना स्वयंक्रिय बिल पैठ व्यवस्था। सेप्टेम्बर 30 पर्यंत बैंक को समय देला आरबीआई। पूर्व एप्रिल ठार मोबाइल फोन बिल, यूटिलिटी बिल, मीडिया विषयवस्तु पर सब्सक्रिप्शन चार्ज और बैंक स्वयंक्रिय बिल पैठ व्यवस्था अर्थात ऑटो डेबिट माध्यम ओभरटॉप स्ट्रीमिंग सेवा आपण करुवा मासिक देय बाधाप्राप्त हेबो बोली कुहाଯାउथला। आरबीआई नूतन नियम एप्रिल 1 अर्थात आज लागू करिबा बोली कहिबा सह आगकू अवधि पढ़ाजिबो नाही बोली समस्त बैंक एवं क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदानकारी संस्था को कहिथिला। किंतु आज सेप्टेम्बर 30 पर्यंत बैंक को समय दैछि आरबीआई। अर्थात सेप्टेम्बर 30 पर्यंत बैंक स्वयंक्रिय बिल पैठ व्यवस्था चालू रहिबो। लागू हेबाकु थिबा आरबीआई नूतन नियम अनुसार बैंक क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदानकारी संस्था ग्राहकों को देय कटाଯିबार 5 दिन पूर्व एक मेसेज पठाइबे एवं ग्राहक देय पई अनुमोदन करिबा परे ही तांको अकाउंट रु टंका कटिबो। 5000 टंका रु अधिक देय पई बैंक गुडिक ग्राहकों को ओटीपी पठाइबाकू बाध्य बोली नूतन नियम रे उल्लेख रहिছে। नंबर 2 बेसरकारी कर्मचारी बड़ खबर। एप्रिल 1 बदलिबनी दरमा। एप्रिल 1 केंद्र सरकार नुआ वेतन संहिता लागू करिबे बोली निष्पत्ति नैथिले। एबे एही निष्पत्ति रे परिवर्तन करिसेंती सरकार। अर्थात एबे जेमिति नियम रहिছে सहीपरि नियम चालू रहिबो। आगामी दिन में यह संहिता लागू हेबो बोली जଣା पड़िছে। इकोनॉमिक्स टाइम्स रिपोर्ट अनुसार सरकार एबे नुआ वेतन संहिता नियम लागू न करिबाकू निष्पत्ति नैछंती। एहा द्वारा दरमा व्यवस्था रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। श्रम मंत्रालय अधिकारी नुआ वेतन संहिता लागू करिबा पे ठीक हेबनी बोली चिंता करिसेंती। आगामी दिन में यह लागू हेबो बोली सूचना रहिছে। सूचनायोग्य जदि नुआ वेतन संहिता लागू होइथांता ताहले दरमा स्ट्रक्चर बदली जाइथांता। मोट दरमा बेसिक पीएफ एवं अलाउंसेस तैयारी होइथाए। जड़े मास शेष जतक टंका दरमा पाउथिले सेथिरे ह्रास होइथांता। दरमार गोटिए बड़ंश पीएफ एवं ग्रेजुएटी रे जमा होइथांता। नुआ दरमा स्ट्रक्चर रे मोट वेतन भत्तार अलाउंसेस 50% रु अधिक होई परिबो नाही। नंबर 3 प्रधानमंत्री आवास रे राज्य सरकार व्यवहार करि परिबे नाही पिचु पक्का लोक। प्रधानमंत्री आवास योजना रे निर्माण होइथिबा घरे लागि परिबो नाही पिचु पक्का लोक। पिचु पक्का लोक न लगाइबाकू राज्य सरकार को केंद्र सरकार चिठी माध्यम निर्देश देइछंती। मार्च 30 रे भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग प्रमुख सचिव राज्य मुख्य शासन सचिव को चिठी लिखि एबा पत्र जणाइछंती। चिठी रे उल्लेख अछि जे पिचु पक्का लोक अनुमोदित नुहे। तेणु प्रधानमंत्री आवास योजना रे पिचु पक्का योजनार लोक लागि परिबो नाही। एही योजना रे राज्य सरकार निजस्व कोनोसी लोक व्यवहार करि परिबो नाही बोली चिठी रे स्पष्ट भाव में लिखा जाइछे। सूचना थौ कि प्रधानमंत्री आवास योजना रे होइथिबा घरे पिचु पक्का लोक व्यवहार नहीं प्रथमे बीजेपी अभियोग करिथिला। आउ एहाकू विरोध करी राज्यपालଙ୍କୁ स्मारक पत्र मध्य बीजेपी पक्षरु दिया जाइथिला। नंबर 4 पुणी बंद हला तालचेर थर्माल पावर स्टेशन। मझे कईटा दिन चलैबा परे काली पुणी बंद होइछे तालचेर थर्माल पावर स्टेशन अर्थात टीटीपीएस। काली सकाळु कारखानार यूनिट 3 रु विद्युत उत्पादन बंद करा जाइछे। पूर्व मार्च 31 परठू टीटीपीएस कर्तृपक्षंकर कारखाना बंद करिबा पई जो विधिबद्ध योजना चलैथिला ताहा कार्यकारी हेबाकू जाउछे। गोटिए पटे कारखाना बंद हेबाकू जाउथिबा बेले अन्य पटे लोके उभय केंद्र और राज्य सरकार उपरे क्षुब्ध होइछन्ते। मार्च 22 तारिख रे मुख्यमंत्री एनै केंद्र सरकार को चिठी लिखिथिले। मार्च 25 तारिख दिन अनुरूप भाव केंद्र मंत्री तथा तालचेर माटीर पुओ धर्मेंद्र प्रधान भी चिठी लिखि तालचेरवासी को आश्वासना देइथिले कारखाना बंद हेबो नाही। एहार तृतीय संप्रसारण काम चलिबो। धर्मेंद्र चिठीर कई घंटा भितर कारखाना पुणी चलिथिला। यूनिट 3 रु बिजुली उत्पादन आरंभ होइथिला। लोके आश्वस्त होइथिले किंतु काली सकाळु पुणी कारखाना को बंद कराजिबा परे लोकंक भितर अशांति देखा दैछे। नेतांक कथा परे लोकंक भरोसा तुटी जाइछे। नंबर 5 बीजेपी विरोध में एकत्रित होगापी नवीन समेत 15 विरोधी नेता चिठी लिखिले ममता। बीजेपी विरोध में एकजुट होगाकू एवं भारत में गणतंत्र रक्षा करने को आह्वान देइछन्ती पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज विरोधी दलर वरिष्ठ नेता चिठी लिखि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एभली आह्वान देइछन्ती। कांग्रेस मुख्य सोनिया गांधी, एनसीपी मुख्य शरद पवार, डीएमके मुख्य एमके स्टालिन, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक, आंध्र मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, आरजेडी मुख्य तेजस्वी यादव, एसपी मुख्य अखिलेश यादव, एनसी मुख्य फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी मुख्य मेहबूबा मुफ्ती समेत 15 जन अण बीजेपी नेता चिठी लिखिंट दीदी। विरोधी बीजेपी को शासन क्षमतार हटाइबार समय आसीছে। यह करने हेले समस्त विरोधी दल मानक एकाठी होई संघर्ष करने पड़िबो जहाद्वारा लोकतंत्र और संविधान को रक्षा कराई पारिबा सह लोकमानक सामने एक शक्त और विश्वसनीय विकल्प ठिया कराई पारिबो। नंबर 6 आज 45 वर्ष ऊर्ध्व व्यक्ति को दियाजिबो कोरोना टीका।
ଆଜିଠାରୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲେ ବି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଟିକାକରଣ ହେବ। ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାକରଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିଲେ ବି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାକରଣ ବି ଅଧିକ ରହିଛି। ମାଛ ମାଂସ ବିକ୍ରେତା, ସେଲୁନ୍, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର, ଅଟୋ ଓ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟିକାକରଣ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ାଇବା ସହ ଟିକାକରଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ଏପ୍ରିଲ 12ରୁ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିବ ମେମୁ। ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ, ଭଦ୍ରକ ରୁଟ୍ରେ ଗଡ଼ିବ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରୁ କଟକ ଷ୍ଟେସନରୁ କଟକ ପୁରୀ, କଟକ ପାରାଦୀପ, କଟକ ଭଦ୍ରକ ରୁଟ୍ରେ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପ ରୁଟ୍ରେ ଦିନକୁ ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 2ଟି ଗେଟ୍ରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୈନିକ 15ରୁ 20,000 ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ଜିଆର୍ପି ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କଟକରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ କିଭଳି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖାଯିବ ଏବଂ ବିନା ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ କେହି ଯାତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଚଳାଚଳ କରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଷ୍ଟେସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନଜରରେ ରଖି ବାଣୀବିହାରରେ ଚାଲିଛି କରୋନା ପରୀକ୍ଷା। ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ। 50ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନଜରରେ ରଖି କ୍ୟାମ୍ପସରେ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସକାଳୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ସେଦିନ ସଭାମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଅତିଥି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେବା ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9 କରୋନା ଚିନ୍ତା। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି। କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗୁ ହେବ। ସତର୍କତାର ସହ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନ। ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ କେହି ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ ହେବ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି। ସଭାସମିତି ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇ ପାରିବ ସଭା। ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ରେ 50% ସିଟ୍ରେ ବସିପାରିବେ ଲୋକେ। ସଭାରେ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଖୋଲା ଜାଗାର ଆକାର ଦେଖି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ପ୍ରଶାସନ। ନମ୍ବର 10କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 10 ବର୍ଦ୍ଧିତ ପିଜୁଳି ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରୁ ପିଜୁଳି ଶୁଳ୍କ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 30 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ ଚାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପିଜୁଳି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୃହରେ ଉଠାଇ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କରି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲା। ପରେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପିଜୁଳି ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ନ କରି ବି ଓଡ଼ିଶାଠୁ କମ୍ ଦରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଦେଉଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ନମ୍ବର 11 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ହେବନି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 6 ଦିନ ଧରି 200ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସଂଖ୍ୟା 297ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିରୁ 174 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଓ 123 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 29 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଏମ୍ସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
राज्य सरकार तथ्य अनुसार आज कलाहांडी सर्वाधिक 57 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होता बेले सुंदरगढ़ 38, खोर्धार 33, नुआपड़ा 31, बरगढ़ 18, संबलपुर और कटक 17 जन लेखाएं और केन्दुझर में 12 जन संक्रमित चिन्हट होती। यह संख्या सह राज्य में आक्रांतक संख्या 3,40,917 को वृद्धि पाई। एथिरू 3,36,930 जन सुस्थ होता बेले एवं 2,013 जन एक्टिव रही। नवंबर 12 एप्रिल 5 रु राज्य में निम्न अदालत हेब सकाळुआ। एप्रिल 5 तारिख राज्यर समस्त निम्न अदालत सकाळुआ हेब। एने हाइकोर्ट पक्षर निर्देशनामा जारी करा जाइछे। निर्देशनामा अनुसार सकाळ 7 रु कोर्ट कार्य आरंभ होई मध्याह्न 1 पर्यंत चलिब। प्रत्येक दिन सकाळ 7:30 रे कोर्ट कार्य आरंभ हेब और दिन 10 10:30 पर्यंत विरति रहिब। ग्रीष्म अवकाश पर्यंत एपरी सकाळ कोर्ट व्यवस्था जारी रहिब। ब्रह्मपुर, छत्रपुर, भुवनेश्वर, कोरापुट सदर और पुरी सदर को व्यवस्था बाद दिया जना पड़ी। नवंबर 13 वर्षक 2.5 लाख अधिक चाषी को कालिया सहायता। राज्य सरकार महत्वाकांक्षी कालिया योजना 3 वर्ष 6,690 कोटी टंका व्यय होता बेले 2019-20 तुलन में 2020-21 मसीह अधिक 2.5 लाख चाषी को कालिया सहायता मिली कृषि मंत्री अरुण साहू विधानसभा सूचना देते। बीजेपी विधायक नाउरी नायक प्रश्नर लिखित उत्तर में मंत्री श्री साहू कहते 2018-19 और 2019-20 आर्थिक वर्ष में कालिया योजना 51.5 लाख क्षुद्र नाममात्र और भूमिहीन चाषी परिवार को सहायता प्रदान करा जायथिला। से कहते 2018-19 कालिया योजना चाषी सहायता और प्रशासनिक व्ययपराध 2,075.66 कोटी टंका और 2019-20 रे 3,243.1 कोटी टंका व्यय होता। 2020-21 आर्थिक वर्ष में 53.55 लाख क्षुद्र नाममात्र और भूमिहीन चाषी परिवार को सहायता प्रदान करा जाइछे और ए बाबद चलित वर्ष फेब्रुआरी मास सुधा 1,272.19 कोटी टंका व्यय होइछे। नवंबर 14 125 टंका बढ़िबा पर 10 टंका कमिला एलपीजी सिलिंडर दर। रोषेई गैस अर्थात एलपीजी मूल्य प्राय 125 टंका बढ़िथिबा बेले बेस किछि मासर व्यवधान आज प्रथम थर पई दर ह्रास पाइछे। एलपीजी दर सिलिंडर पिछा मात्र 10 टंका ह्रास पाइछे। एई दर एप्रिल 1 रु लागू हेबो। एणु एही सामान्य परिमाणर ह्रास साधारण खाउटी को जे आश्वस्ति करिबो ताहाकु नि प्रश्नवाची सृष्टि होइछे। एही ह्रास पर दिल्ली रे 14.2 किलोग्राम विशिष्ट एलपीजी सिलिंडर मूल्य 809 टंका को ह्रास पाइबो। सेहिपरि कोलकाता 835 टंका को ह्रास पाइब। अंतर्जातीय बजार में ग्यास दर वृद्धि जो तेल कंपानी मैंने गत मार्च मास पहला ठारू एलपीजी अर्थात 14.2 किलोग्राम सिलिंडर पिछा 25 टंका दर वृद्धि करथिले। सेहिपरि फेब्रुआरी मासरे एलपीजी सिलिंडर दर 100 टंका वृद्धि पाइथिला। गत वर्ष डिसेंबर मासरे मध्य एलपीजी 2 थर बढ़िथिला। तेबे गत किछि दिन होला अंतर्जातीय बजार में अशोधित तेल दर ह्रास पाउथिबारु पेट्रोल डीजेल दर कमिबा आरंभ करिछे। सेहिपरि ग्यास दर मध्य आगकु कमिब बोली विशेषज्ञ माने कहुछन्ते। नवंबर 15 भारत सह वाणिज्यिक संपर्क आरंभ पर पाकिस्तान सजबाज। 2 वर्ष धरी भारत सहित वाणिज्यिक कारबार ठप रहिबा परे पाकिस्तान अकଳରେ पड़िछे। देश में खाउटी सामग्री दर आकाश छुआ होइछे। एभली स्थिति में पाकिस्तान सरकार भारत सहित पुणी थे वाणिज्यिक संपर्क आरंभ करने लगी पदक्षेप नहीं। भारत सहित वाणिज्यिक कारबार आरंभ करने पाक सरकार सबुज संकेत देते। पाकिस्तान आर्थिक व्यापार संपर्कित कैबिनेट कमिटी बैठक में एने निष्पत्ति नियाजिबा सहित वाणिज्यिक कारबार मंजूरी प्रदान करा जाइछे। पाकिस्तानी गणमाध्यम ए संपर्क में सूचना मिली। सूचनायोग्य किछि दिन तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान दिवस अवसर में प्रतिपक्ष इमरान खान को चिठी लिखि शुभेच्छा जणाइथिले। एहापरे दुई देश मध्य वाणिज्यिक संपर्क पुनर्बार आरंभ होबार आशा उज्जीवित होइथिला। निकटरे नवजोत सिंह सिद्धू मध्य पाकिस्तान सहित पुनर्बार वाणिज्यिक संपर्क स्थापन लगी इशारा देइथिले। आज एप्रिल मास 1 तारिख गुरुवार। एबे मे जानिबा 12टी राशिर संपूर्ण राशिफल। नवंबर 1 मेष निज भाव चतुर्थाधिपति चंद्र थिबारु मानसिक स्थिति भल रहिब नाही। राहुयुक्त मंगलक जोगु साहसर सह प्रत्येक काम आगभर हेबे। पारिवारिक जीवन में शांति और स्थिरता अब्याहत रही न पारे। एक निर्दिष्ट दिगरे खर्च थिबा टंका भिन्न बाटरे खर्च होइजिबारु दुख करि पारंती। नवंबर 2 वृष द्वादशस्थ एकाधिक ग्रह आपणकु दूरयात्रा किंबा परिवार सकाशे विशेष खर्चांत कराइब। मनरे नकारात्मक भावना रहुथिबारु कोनोसी कामरे मन लागिब नाही। पुनश्च अटकी रहिथिबा कामर चिंता मन को आंदोलित करिपारे। व्यवसाय भलरे चलिब एवं परिवहन में विशेष असुविधा हेब नाही। नवंबर 3 मिथुन राशि ग्रह स्थिति विशेष अनुकूल रही नथिबारु विभिन्न समस्या मध्य समय कटाइबे। विभिन्न योजना क्षेत्र में अनुकूल वातावरण सृष्टि न होई पारे, किंतु आराधना नक्षत्र व्यक्ति जेकोसी परिस्थिति में आगक माड़ी चलिबे। अवश्य कर्मक्षेत्र में साधारण परिश्रम में बेसी सफलता पाइबे। नवंबर 4 कर्कट
चंद्रक दुर्बलता आपणक स्वास्थ्य प्रतिकूलता सृष्टि करिब। यात्रा करिबा व्यवसाय विवाद व किछि नूतन काम चिंतित रहिबे। यात्रा काल में निर्दिष्ट स्थान में बंधु को न पाई व्यस्त होई पारंती। परिवार में पूर्व समस्या समाधान हेबारे जଣେ निकटतम व्यक्ति साहाय्य करिबे। नंबर 5 सिंह राष्ट्राधिप उच्चारोही होई कर्माधिपति सह रहिथिबारु कर्मक्षेत्र में पछकु हटिबे नाही। सामाजिक स्तर में अथवा साहित्य कला क्षेत्र प्रशंसित हेबे। बहुदिनर शत्रुता अशांति और ऋणभार क्रमशः ह्रास पाइपाति करे जत्नपान होई पारंती। पारिवारिक स्थिति प्रायतः मध्यम प्रकार रहिबो। नंबर 6 कन्या मित्रंक सह राष्ट्राधिपति रहिथिबारु कर्मक्षेत्र में लक्ष्य पूरण हेबा सह सहयोग सुख सम्मान मिलिबो। आनुष्ठानिक कार्य में नियोजित होई पारंती। पड़ोसी सह टंका पैसा को केन्द्र करी झगड़ा सृष्टि होई पारे। यांत्रिक शिल्प और परिवहन क्षेत्र में आशानुरूप फल पाइबे किंतु खर्च परिमाण क्रमशः वृद्धि पाइबो। नंबर 7 तुला आज एकत्र बुध और बृहस्पति प्रभाव बंधुक जरिया दीर्घदिनर आशा फलपति हेब। अनुराधा नक्षत्र कौनसी अभाव नथाई मनटा भल लागिब नाही। कलह लागिथिबा बंधुटी प्रति सतर्क रुहंतु। प्रत्युष यात्रा सफलता मिलिबा सह परिवार में सुख शांति राजूति करिब। नंबर 8 पिछा आज पंचानन जोग प्रभाव में यथा समय सबकि हाथ को नहीं काम संपन्न करें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो और नुआ योजना हाथ को नहीं पारंती। अबुझा बंधु को मन बुझला भली कथा कही आपणाई नेबे। मनोरंजन रे आग्रही हेबा सह अपराह्न टेंशन बढ़ी पारे। नंबर 9 धनु अति दरकारी जिनिसगुड़िक परकु दे अपदस्थ होई पारंती। बहुत दिनरू चिंता करिथिबा योजनाटी को कार्यकारी करिबे। यात्रा समय ठिकणा जगार बंधु को न पाई व्यस्त होई पड़िबे। बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह शनियुक्त हेतु नूतन स्थान परिभ्रमण सांगकु भ्रमण सूचक जुटिब। नंबर 10 मकर निचारोही चंद्र कारण आज पारिवारिक दुश्चिंता जनित रक्तचाप बढ़ी पारे। शनि राशि में व्याधिपति संगरे रहिथिबारु खर्च परिमाण क्रमशः वृद्धि पाइब। पूर्व कलह को केन्द्र करी निकट संपर्क माने पाख माडिबे नाही। परिहासयुक्त कथा कर्मक्षेत्र में समस्या सृष्टि सूचना रही। नंबर 11 कुंभ शुक्र और रवि प्रभाव जनित नूतन जिनिस क्रय करने सकाशे मन पड़िब। उच्चस्थ रवि प्रभाव नेतृत्व स्थानीय व्यक्ति विशेषों द्वारा उपकृत हेबे। परिवार मध्य छोट कथा को धरी बसिले कलहर सूत्रपात होई पारे। शतभिषा नक्षत्र पुरातन रोगपीड़ारू विशेष कष्ट पाइबे। नंबर 12 मीन आज फेरिबा बेलू घर अशांत परिवेश केतेकांशरे शांत पड़ जाइथिबो। बाटरे बंधु को भेटी योजना प्रस्तुत करि पारंती। शुक्र क्षेत्र में राहुंक जोगु अन्य को साहाय्य करिबाकु जाई निजे हैरान रे पड़ी पारंती। सभा समिति रे बाक असंचमता जोगु सुसंपर्क व्याहत होई पारे।